Everyone, welcome to my channel Neha's Fun Concepts. In today's video we are going to do the English practice book work of the lesson 11, the foamy soap, Jagdar Sabun. So this is the work of class 2 English DAV English practice book, page number 31, worksheet 1. In lesson 13, the foamy soap, you read about Dopey the goat, Soapy the toad and the lion. Write words which describe each one of them. First one has been done for you. So this is the help box in which the words are written: clean, brave, good, smart, bad, hardworking and big. So these are the characters. The characters are Dopey, the goat, the lion and the Soapy. Soapy is the toad. So how was Dopey? Dopey was hard working and good. वो मेहनती था और एक अच्छा था. Lion कैसा था? Bad and big, बड़ा और गंदा. और जो टोड था सोपी, वो कैसा था? स्मार्ट था, क्योंकि उसे आइडिया आ गया था कि हमने लाइन से कैसे बचना है. क्लीन था, हमेशा अपने पॉकेट में सोप रखता था. और ब्रेव था, क्योंकि उसने लाइन से बहादुरी से सामना किया. सो दीज आर द वर्ड्स विच वी हैव पिक्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड रिटन अंडर द करेक्ट कैरेक्टर. राइट, कंटिन्यू टू पेज 30. Worksheet 2. Work with your partner. Fill in the blanks with suitable describing words from the help box. Describing words are the adjectives. Help box: new, light, hard, small, bad, ugly, old. So the first one is wood is heavy but cotton is light. एक तरह से ये opposites हैं, antonyms हैं. लकड़ी भारी होती है पर कॉटन हल्की होती है, लाइट. द एलिफेंट इज बिग बट द माउस इज स्मॉल. हाथी बड़ा होता है पर चूहा छोटा होता है. द फेयरी इज ब्यूटीफुल बट द विच इज अगली. परी सुंदर होती है पर जो विच होती है वो बदसूरत होती है. चुड़ैल जो होती है वो बदसूरत होती है. गॉड इज गुड बट द डेविल इज बैड. भगवान अच्छे हैं पर शैतान बुरा है. फेदर्स आर सॉफ्ट बट रॉक्स आर हार्ड. पंख सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ रॉक्स बड़े बड़े पत्थर मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं. द ट्री इज ओल्ड बट द बर्ड इज न्यू. पेड़ पुराना होता है, बूढ़ा होता है, और जो बड जिसमें से नया फूल निकलता है वो न्यू होता है, यंग होता है. द बॉय इज यंग बट द ग्रैंडफादर इज ओल्ड. लड़का जवान है और जो दादाजी हैं वो बूढ़े हैं, ओल्ड हैं. सो दीज आर द ऑपोजिट्स: हैवी, लाइट, बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, अगली, गुड, बैड, सॉफ्ट, हार्ड, ओल्ड, न्यू, यंग, ओल्ड. राइट. वर्कशीट नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स विद OW एंड देन रीड. जितने भी आपको यहाँ पर ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं ना, उसमें आपने क्या भर देना है? OW. जैसे यहाँ पर भर दिया OW, तो ये क्या बन गया? क्रो. इसी तरह से GR लिखा हुआ था, उसके आगे OW लिख दिया तो बन गया ग्रो. सारे आपने फिल कर लेने हैं. अब आइए, अब हम फटाफट से पढ़ लेते हैं. कोको द क्रो हेल्प्स हिज मदर. कोको नाम का कौवा अपनी माँ की मदद करता है. हिज मदर वॉन्ट्स टू ग्रो कैरेट्स. उसकी माँ गाजरे उगाना चाहती है. कोको सो द कैरेट सीड्स. कोको कौवा कैरेट के बीज उगाता है. नाउ कोको इज डर्टी. और बीज बोने के बाद वो गंदा हो जाता है, उस पे मिट्टी लग जाती है. ही टेक्स अ बाथ. इसलिए कोको अब नहाता है. ही वियर्स अ शर्ट विच इज एज वाइट एज स्नो. फिर वो एक सफेद रंग की चमकती हुई शर्ट डालता है. ही ऑल्सो पुट्स ऑन अ ब्लैक बो. और वो ब्लैक कलर का, काले रंग का बो भी डालता है. हिज मदर गिव्स हिम अ गिफ्ट. उसने माँ की मदद की तो माँ ने भी उसे एक उपहार दिया. इट इज अ ब्राउन हॉर्न. देखो BR लिखा था, OW डाला और पीछे भी N है, तो क्या बन गया? ब्राउन. इट इज अ ब्राउन हॉर्न. हिज आईज ग्लो व्हेन ही सीज इट. माँ ने उसे गिफ्ट में क्या दिया? भूरे रंग का एक बाजा.
और ये देख के कोको कौवे की आंखें चमकने लग गई क्योंकि उसे उपहार बहुत पसंद आया। He blows it, he likes the sound it makes. उसने बाजे को बजाया और उसकी आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगी। Right? Continue to page 33. Worksheet 4. Fill in the crossword puzzle. For each clue, think of a word having the OA sound blend. ओके तो यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है हमें। हम ये फ्रेज को पढ़ेंगे और उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। जो तो ये लाइंस वाले बॉक्स है इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट को फिल नहीं करना, सिर्फ जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उसी में ही हमने अल्फ़ाबेट्स को फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। साउंड ऑफ अ लायन, शेर के दहाड़ने की आवाज़ को क्या बोला जाता है? रोर, ROAR, रोर। नेक्स्ट, वी वेयर इट इन विंटर, सर्दियों में क्या डाला जाता है? कोट, COAT, कोट। अब आप कहोगे डाला तो बहुत कुछ जाता है, ग्लव्स डाले जाते हैं, मफलर्स डाले जाते हैं, वुलन कैप डाली जाती है। यस, बट उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमने यहाँ पर वही वर्ड्स लिखने हैं जिसमें OA साउंड आती हो। ये देखो आंसर्स में यहाँ पे सभी में OA साउंड है, ठीक है। तो हमने वही वाले वर्ड्स लिखने हैं सोच सोच के। इन रेनी सीजन चिल्ड्रन मेक पेपर बोट्स, बारिश के मौसम में बच्चे क्या बनाते हैं? कागज की कश्ती, बोट्स, BOATS। एस हमने इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक थी अभी, तो हम इसको प्लूरल में ले जाएंगे, मैनी में ले जाएंगे, बोट्स लिखेंगे, बोट नहीं बोट्स। माई टीचर राइट्स ऑन इट, मेरी अध्यापिका उसके ऊपर लिखती हैं। किसके ऊपर लिखती है? बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखती है ना। अब ब्लैक लिखने की तो यहाँ पर जगह नहीं थी तो हम अकेला क्या लिखेंगे? बोर्ड, BOARD, बोर्ड। नेक्स्ट, आई स्प्रेड बटर और जैम ऑन इट, मैं मक्खन या जैम किस पे लगाती हूँ? टोस्ट पे, ब्रेड के टोस्ट पे, TOAST, टोस्ट। नेक्स्ट, ट्रैफिक मूव्स ऑन इट, ट्रैफिक कहाँ पर चलता है? ये तो आप सभी जानते हैं, रोड, सड़क पर, ROAD, रोड। नेक्स्ट, वी टेक बाथ विद इट, हम नहाते किससे हैं? सोप से, SOAP, सोप, साबुन से। अ फ्रॉग लाइक एनिमल, मेंढक जैसे जानवर को क्या बोला जाता है? टोड, TOAD, टोड। इट्स लिटिल वन इज कॉल्ड किड, ऐसा जानवर जिसके लिटिल वन को, बच्चे को किड बोला जाता है, तो वो कौन सा जानवर है? गोट। कहने का मतलब गोट, बकरी के बच्चे को किड बोला जाता है, किड, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा फॉर्मी सोप का इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का काम भी खत्म होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।